जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बैरिस्टर गौर का कहना है कि जीबी में धांधली के खिलाफ वाइट पेपर जारी करेंगे और जिस दिन जीबी में हल्फ बर्दारी होगी उस दिन यौम सियाह मनाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन साथ ही बड़ी खबर यह है कि PTI में बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। फजल इलाही का कहना है कि हमारे लीडरान बानी PTI से मुखलिस नहीं, 30 से 35 MPA नाराज़ हैं। अगर हमें मनाया नहीं गया तो फिर सूबाई हुकूमत बजट पास करने में नाकाम हो जाएगी। और साथ ही हमने ये भी देखा कि सोहेल अफरीदी की असद इकबाल से भी मुलाकात हुई है जिसपे NFC के मामले पर भी बात हुई और साथ ही KP हुकूमत जो बजट पास करेगी उस हवाले से भी अहम गुफ्तगू हुई है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल असलम साहब, फाइनेंस मिनिस्टर हैं KP के। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब ये बताइएगा कि बात ये की जा रही है कि KP हुकूमत जो है वो बजट पास करने में नाकाम हो जाएगी और फजल इलाही का ये भी कहना है कि 30 से 35 MPs जो हैं वो नाराज़ हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये बानी PTI से मुखलिस नहीं है। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसी ऐसी चीज़ का जो है ऐसा बयान नहीं दूंगा जिससे जो है हमारे किसी MPA की दिल आज़ारी हो सही। और ये सारी चीज़ें हों। मैं फजल इलाही साहब को खुद ज़ाती तौर पे जो है जानता हूँ, 2 साल से मेरा उनसे ताल्लुक़ भी रहा है। वो हैं तो काफ़ी उनका सख्त लहजा, लेकिन वो उतने ही जिसे कहते हैं कि अंदर से जो है इस हुकूमत के लिए और उसके लिए जो है हमेशा से उसके हामी रहे हैं। तो लाजमी सी बात है जो उन्होंने बात बोली है, जो है उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर बात होगी, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि एहसन इकबाल साहब से जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया उससे पहले इसहाक डार साहब से भी मुलाकात हुई है 3 दिन पहले। सही। और हमने जो हुकूमत वफाकी हुकूमत को बोल दिया है कि ये जो आपको इजाफी रकम चाहिए उस रकम के जो है सिर्फ अप्रूवल इमरान खान साहब दे सकते हैं। अगर आप मुलाकात करवा देंगे अव्वल चीफ मिनिस्टर की, नंबर 2 पे मेरी, और अगर हुआ तो दोनों की, तो हम खान साहब से अप्रूवल लेकर जो है ना आपको इसका जवाब देंगे और इंशाल्लाह मुस्बत जवाब ही आएगा खान साहब की तरफ से जी। उससे पहले हम ये जवाब नहीं दे सकते। बाकी रहा सवाल ये कि मुलाकात अगर किसी के भी इख्तियार में होती तो फजल इलाही साहब भी कर तो इसमें फिर एहसन इकबाल साहब का, इसहाक डार साहब का क्या रिस्पॉन्स था कि आइंदा दिनों में मुलाकात करवा दी जाएगी? उन्होंने ये कहा कि जी मैं बिल्कुल आपकी जो दरख्वास्त है और जो पैगाम है जो है वो हाईएफ्स को पहुंचा देता हूँ, वजीर आजम को भी और बाकी जगहों पे भी। तो वो उन्होंने पहुंचाया भी। तो अभी तक गो हेड नहीं मिला, तो उनको गो हेड जब मिलेगा तो हमारी मुलाकात होगी। जब हमें गो हेड मिलेगा तो हम इंशाल्लाह ताला वफाकी हुकूमत को खान साहब के जो भी जो है बात जो है जो भी उनका फैसला होगा पहुंचा देंगे। अच्छा मुजम्मिल साहब, क्योंकि आप फाइनेंस की मिनिस्ट्री को देख रहे हैं तो आप बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं कि अगर MPAs की जानिब से, जो नाराज़ MPAs हैं उनकी जानिब से अगर बजट की मंजूरी नहीं दी जाती तो फिर उस सूरत में क्या होगा? ज़ाहिर है इसमें वफाक का तो नुकसान नहीं है, नुकसान तो KP हुकूमत का ही होगा। देखिए, मैं उस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखता कि वो क्यों नहीं मंजूरी देंगे। फिर मंजूरी नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? अपना बजट पेश करेंगे। उनका कोई बजट है तो दे दें। तो मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखता। जब बजट आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा, और अगर मंजूरी नहीं देंगे तो नहीं देंगे, उनकी मर्जी, वो फिर खान साहब को जवाब देंगे। तो उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। वैसे तो असद कैसर साहब के, मेरा तो काम नहीं है ये, मेरा काम तो बजट पेश करना है। सियासी बात जो है, सियासी मामला, असद कैसर साहब का आपने नाम लिया, अगर वो करें तो वो बताएंगे, और कोई है तो और कोई बताएगा। मैं इस मामलात में नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन बजट के हवाले से भी आपने हुकूमत से तो बात की होगी कि हमें बजट पेश करना है और बानी PTI से हमारी मुलाकात की जाए। एक तो सूबे जो पैसे देगा वफाक को, उसका तो आपने जिक्र किया, लेकिन जो KP हुकूमत बजट पेश करेगी उसके लिए भी तो बानी PTI के अप्रूवल की ज़रूरत है। नहीं, देखें मेरी बात सुने, हमने तो एक मुलाकात की बात रख दी है ना सामने। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उस मुलाकात में मैंने उनसे बजट का अप्रूवल भी लेना है, मैंने इसमें जो है अपनी कारकर्दगी भी बतानी है। एक बात रख दी मुलाकात की, उसमें सारी चीजें हो जाएंगी। अभी आप मेरे से प्रोग्राम कर रही हैं, आपने मुझे कहा कि मैंने प्रोग्राम में आपको लेना है, तो उसमें आपने मेरे से एक नहीं 10 तरीके की बातें करनी है ना। तो जब मेरी भी मुलाकात होगी तो मैं भी उनसे 10 किस्म की बातें करूंगा। अच्छा, बजट को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा? क्या स्ट्रैटेजी है मुजम्मिल साहब?
तालीम के लिए और फिर साथ ही साथ सेहत के हवाले से क्या इकदाम लिए जा सकते हैं? देखिए, हमारे बजट के 50% से ज़्यादा जो है जो अखराजात होंगे वो तालीम, सेहत और सिक्योरिटी पे खर्च होंगे। अच्छा, और पहले जो ये बातें की जा रही थी वफाक की जानिब से कि केपी हुकूमत जो है वो ना सेहत में डिलीवर कर पा रही है और ना ही तालीम पे उस तरह से डिलीवर कर पा रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कंपेयर किया जा रहा था पंजाब को मरीम नवाज़ के इक़दामात को। देखिए, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि वफाक ने ये कहा कि हम सेहत पे पैसे खर्च नहीं कर रहे। आउट ऑफ स्कूल सबसे कम हमारे हैं, ठीक है ना? और सेहत पे जो है सबसे ज़्यादा अखराजात हम कर रहे हैं, क्योंकि हम सेहत कार्ड भी चला रहे हैं यहाँ पे और 10 लाख रुपए फी खानदान देते हैं। तो पता नहीं कौन से वफाक, और अगर वफाक ये सिंध या बलूचिस्तान केपी से ज़्यादा सेहत पे पैसे खर्च करता है और तालीम पे पैसे खर्च करता है, तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वहाँ क्यों ज़्यादा है, ठीक है ना? तो ये सारी शब्दाबाजी होती हैं और जो है रिकॉर्ड पे रख के बात रखनी चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा में कोई मजाक नहीं है कि तीसरी दफ़ा जो है ये हुकूमत उन्होंने दी है। 78 साल में उन्होंने जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से बाद पहले जो है कभी दूसरा चांस किसी को नहीं दिया। तो कुछ तो वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो है चांस पे चांस, और फिर हर दफ़ा हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा सीटें। अच्छा मुज़म्मिल साहब, IMF ने आइंदा बजट में सूबों से टैक्सेस वसूली के लिए 64% बढ़ाने का मुतालबा किया है। और वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो बजट पाकिस्तान में पेश किया जाता है वो IMF से मशरूत होता है, यानी कि उनकी भी हिदायत जो है वो ज़ेर गौर होती हैं। नहीं, हमारा सूबाई बजट तो IMF से मशरूत नहीं है, ना हमने कोई IMF से कोई बराह रास्त उसमें कोई उन्होंने हमें हिदायत दी है, ना हमने उनकी हिदायत ली है। वफाकी हुकूमत ने ली होगी, वो जाने, उनका काम जाने। हम तो अपने बजट अपने हिसाब से देंगे। लेकिन ये मुतालबा किया गया है IMF ने वफाक से, तो वफाक ने इस हवाले से आपसे बात की होगी या फिर सुहेल अफरीदी साहब से जो है वो बात की गई होगी कि 64% जो है वो IMF को, ने कहा कि सूबों को कहा कि टैक्स कलेक्ट करे ज्यादा, लेकिन उन सूबों में सिंध और पंजाब पे ज्यादा फोकस है। हमारी तो कारकर्दगी टैक्स में वैसे भी अच्छी है, 2 साल में हमने डबल कर लिया टैक्स कलेक्शन। अच्छा मुज़म्मिल साहब, क्योंकि आप फाइनेंस को तो देखते ही हैं लेकिन इस वक्त आप सुहेल अफरीदी साहब के करीब भी हैं, और ये बताइएगा कि अडयाला के हवाले से अगर एक दो सवाल हम आपसे कर लें। मुलाकात नहीं होने दी जा रही, आप लोगों की जानिब से मुलाकात का कहा जा रहा था, और फिर अब ये बात भी हुई थी अलीमा साहिबा की जानिब से कि जब तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है या मुलाकात मुमकिन नहीं है तो केपी हुकूमत जो है वो बजट पेश ना करे। ये अलीमा साहिबा ने कहा था अडयाला के बाहर साफियों से गुफ्तगू करते हुए। लेकिन जी बिल्कुल कहा था, और उन्होंने ये कहा होगा, सियासी हमारी जो लीडरशिप है उनको कहा होगा। देखिए, मेरा काम है बजट बनाने तक, मैं बजट बना के बैठा हुआ हूँ। जैसे ही लीडरशिप बोलेगी उसके 24 घंटे में दे देंगे। अब लीडरशिप का क्या फैसला होता है, वो कहेंगे देना है तो 24 घंटे में दे देंगे, वो कहेंगे नहीं देना तो हम बैठे रहेंगे। तो लीडरशिप में अलीमा साहिबा आती हैं, वैसे तो वो खुद कह चुकी हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ओपिनियन को जो है वो कंसिडर किया जाता है, और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अलीमा साहिबा के साथ ही अडयाला के बाहर मौजूद होते हैं। देखिए जी, मेरी तो लीडरशिप इस वक्त जो है ना वो है वजीर आला साहब। वजीर आला साहब जो इकामात देंगे उस पर मैं काम कर लूँगा। अब वजीर आला साहब किस फोरम से क्या डिसीजन लेते हैं वो उनका काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरी तो जो जिसे कहते हैं ना प्रोटोकॉल, ये कहती है कि वजीर आला साहब की जो हिदायत होगी उस पर काम करता है। अच्छा, फिर बजट किस दिन पेश किया जा सकता है? वैसे तो ये बात हो रही थी कि कौमी असेंबली में जो वफाक दे दे बजट, पहले जी। वफाक दे दे बजट। अभी तो वफाक को ही नहीं पता कि बजट भी देगी कि नहीं देगी। मुझे तो लग रहा है कि वफाक की बजट देने की सूरत हाल अभी तक तो नहीं है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। खबरें तो ये हैं कि शायद 12 को जो है वो बजट पेश कर दिया जाए, पहले 5 का कहा था, फिर 10 और अब 12। जी, खबरें तो 5 की भी थी ना, फिर 10 की भी आ गई, 12 की भी आ गई, क्या पता आगे की भी आ जाए खबरें। अच्छा, ये तो चलें, आप कह रहे हैं कि आगे की भी खबरें आ जाएं, लेकिन ये कुछ जो आपके MPAs हैं वो ये बात कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो वफाक के लोगों से मुलाकात करते हैं और बड़ी खुफिया मुलाकात होती है। लेकिन अगर इसे कंसिडर किया जाए कि आपकी जो एहसन इकबाल साहब से बातचीत हुई है उसमें टोटली बजट के हवाले से बात की गई होगी, और साथ ही ये बात की गई जैसे कि आपने खुद कहा कि हमारी बानी PTI से जो है वो मुलाकात करवा दें। इसके अलावा बिसाइड ऑल दिस क्या बानी PTI की रिहाई के हवाले से भी कोई बात की गई है?
देखिए, मुझे अभी इस प्रोग्राम में बात करने से पहले ये नहीं पता आपकी किस किस से कितनी दफा कहाँ बात हुई है, तो मुझे क्या पता सुहेल अफरीदी साहब किससे कहाँ बात करते हैं। मैं कोई मतलब सही। हाँ, तो मुझे क्या पता, मेरे से मेरा पूछ लें कि मैंने किससे खुफिया मुलाकात की है किससे नहीं की, तो मैं जवाब अपना तो दे सकता हूँ। दूसरों के मैंने कोई स्पाई तो नहीं लगाए हुए कैमरे। चले चले फिर आप अपना बता दें कि वफाक में से किसी से आपकी मुलाकात हुई है, बजट रिलेटेड ही सही, फाइनेंस रिलेटेड ही सही। मैंने अभी तो आपको बताया एहसन इकबाल साहब से हुई है, इसहाक डार साहब से हुई है, जो आपने भी हाँ, पूछा। वो तो खैर खबरों वजीर में आपने खजाना साहब खुफिया से मुलाकात पूछा। का कहा, तो मैंने कहा शायद कोई नई खबर जो है। नहीं, मैं तो देखें जो भी बात करता हूँ सामने करता हूँ। तो मैंने तो आपके सामने, आप लोगों को तो ये भी नहीं पता मैं इसहाक डार साहब से मिला हूँ। मैंने बताया ना आपको, जी मैं मिला हूँ, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें सामने करते हैं, तो मेरे से रिलेटेड जो भी चीजें पूछे, और दूसरे की चीजों ठीक में है, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, आपके वक्त का। केपी की सूरत हाल के हवाले से बात हुई, और साथ ही आइंदा बजट केपी हुकूमत पेश करने में कामयाब होगी या नहीं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।